नशा हो रहा था, प्लानिंग हो रही थी और इस वक्त पुलिस ने इनके सारे शब्द चौपट कर दिए। ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन? ये कौन सा ऑपरेशन है और इन भिखारियों को पकड़ के इसे करोगे क्या? ये शाबाश 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 शाबाश। अरे आप भी करके दिखाओ ना इनको ऐसे। उड़ता है फिरूं इन हवाओं में कहीं। ये जैसे चील हवा में उड़ती है ना भाई। चील तो नहीं लेकिन चिलगोजा कह सकते हैं। फिल्म यहाँ पे थोड़ी शूट हुई है, वो तो इंडिया में शूट हुई है और थाईलैंड में शूट हुई है। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। नाम तो लियारी का आया है ना। तो आप क्या समझते हैं, धुरंधर मूवी लियारी के अंदर शूट हुई? हाँ ना, लियारी के अंदर शूट हुआ है। यहाँ पे किस जगह पे शूटिंग करने के लिए आए थे संजय दत्त? यहाँ पे किस जगह है? ये जो है ना, रात को 4-5 बजे आते हैं, आवाम सो जाता है, इस टाइम पे आते हैं। नबील कबूल के घर पे छापे पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कंप्लीटली घबरा चुकी है। हाफिज सईद जैसे लोग मुरीद के अंदर मदरसे, मौलाना मसूद अज़हर के ISI चला रही है, बड़े अरसे से चला रही है। आज भी वाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम बीमार पड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दाऊद इब्राहिम इज़ जस्ट वन ऑफ द पॉन फॉर द पाकिस्तानी। देखिए, बहुत बड़ा इन्होंने दावा कर दिया कि धुरंधर मूवी लियारी के अंदर ही शूट हुई है और पाकिस्तान के अंदर रात को इंडिया से आते थे धुरंधर मूवी शूट करने के लिए सारे किरदार रणवीर सिंह, आदित्य दर। पाकिस्तान के स्पेशली कराची के कोने कोने छप्पे छप्पे को चांद मारा जा रहा है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे आया, डेफिनेटली नज़र आती है बड़ी ही प्रोएक्टिव पॉलिसी है। और जहां कहीं सड़क पर सोया हुआ पोटरी नशे नजर आ रहा है, सबको उठाकर पुलिस ले जा रही है कि कहीं ना कहीं धुरंधर यहां ना छुपा हो। नमस्कार दोस्तों, धुरंधर के आने के बाद से पाकिस्तान में जो मातम छाया वो हम आपको क्या ही बताएं। दोस्तों, कोई रेंजर है जो पाकिस्तान में घूम घूम कर तमाम भारतीय जासूस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने इस ऑपरेशन को ग्रैंड ऑपरेशन का नाम दिया है और इसकी ये मीम इस वक्त पूरे भारत में वायरल है और जल्द लगता है कि धुरंधर पार्ट 3 में इसे भी एक रोल मिल ही जाएगा। दोस्तों, इस मूवी के आने के बाद से कई पाकिस्तानियों ने खुलकर एडमिट किया है कि वे लोग अपने मस्जिदों में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी और भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी किया। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम पर भी पाकिस्तानी खुलकर बातें करने लगे हैं। इस मूवी ने पाकिस्तानियों का आतंकी नेटवर्क पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया है और इसलिए अब पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ धुरंधर मूवी की ही चर्चे हो रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पाकिस्तान के अंदर जो आसिम मुनीर जिस वक्त DGISI था और बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ था, तो इस सीरीज़ ऑफ असैसिनेशन हुई पाकिस्तान में मुजाहिदीन लीडरशिप की, मिलिटेंट लीडरशिप की, खालिस्तानी, कश्मीरी, और वो बाकायदा पाकिस्तान में बताया गया कि RNAW उसको काम कर रहा है। यहाँ पे इस फिल्म में दिखाया ये गया है कि RNAW ने किस तरह एक धुरंधर प्रोजेक्ट के ज़रिए उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, जो कि अजित डोवाल जो है जिसको हेड करते हैं, वो अजय संजाल नाम का उन्होंने एक बंदा वहाँ पे दिखाया, एक फिक्शनल कैरेक्टर दिखाया, और उन्होंने किस तरह इन्फिल्ट्रेशन की पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के अंदर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, और किस तरह उन्होंने फिर जो है वो अंदर घुस के मारा भी और बदले भी मुकाए, और एक प्रोएक्टिव पॉलिसी जो कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे आया डेफिनेटली नज़र आती है बड़ी ही प्रोएक्टिव पॉलिसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के ऊपर जब DGISI था उसको भी दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इसराइल को पैसों के एवज़ बेचे, और इसी वजह से उनका एजेंट जब आखिर में पकड़ा जाता है तो उसको वापस भी भिजवाया। नो डाउट के नैरेटिव वॉरफेयर है, नो डाउट के जो है वो मतलब रियल लाइफ जो वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर बेस करते हुए इसको बनाया गया है, लेकिन फ़िक्शन बहुत ज़्यादा रखा गया है। सुपर हीरो कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरअंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। और ये भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में प्रॉक्सी एलिमेंट्स ISI उनको स्पॉन्सर करती है। लियारी का ये मजाक उड़ा रहे हैं, थोड़ी कोई फिल्म बना रहे हैं यहाँ पे। मजाक लियारी का कैसे मजाक उड़ा है? मजाक है ना, लियारी में बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। क्यों आके बना रहे हैं? फिल्म यहाँ पे थोड़ी शूट हुई है, वो तो इंडिया में शूट हुई है और थाईलैंड में शूट हुई है। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। नाम तो लियारी का आया है ना। तो आप क्या समझते हैं, धुरंधर मूवी लियारी के अंदर शूट हुई है? हाँ ना, लियारी के अंदर शूट हुआ है।
यहाँ पे किस जगह पे शूटिंग करने के लिए आए थे संजय दत्त? यहाँ पे किस जगह है? ये जो है ना रात को 4-5 बजे आते हैं, आवाम सो जाता है, इस टाइम पे आते हैं। रणवीर सिंह भी यहाँ पे आया? हाँ, चील चौक में आया था। अच्छा। हाँ, रात को 4-5 बजे इस टाइम पे आओ ना, लियारी वाले इसको चीड़ पार करेंगे, क्या समझते हैं? अब क्या कह रहे हैं, धुरंधर मूवी रात को यहाँ पे शूट होती थी। आदित्य दर, संजय दत्त और रणवीर सिंह यहाँ पे रात को शूट करने के लिए आते थे। 5 बजे आते हैं, आवाम सोया हुआ था, इस टाइम पे आओ, अभी 10 बज रहे हैं, आके दिखाओ हमें, लियारी वाले इसको थोड़ी छोड़ेंगे। रात को आते थे इंडिया से यहाँ पे शूट करने के लिए? 4-5 बजे आते थे, अक्सर चील चौक में भी आते हैं 4-5 बजे। आपको कैसे पता चला कि रात को 4-5 बजे? वीडियो से पता लग जाता है। अच्छा। हाँ, आवाम ने, कुछ बुजुर्गों ने देखा है। अच्छा, लियाड़ी के लोगों ने देखा रणवीर सिंह को यहाँ पे? बुजुर्गों ने देखा है, यंग लड़कों ने नहीं देखा है। संजय दत्त को भी देखे? संजय दत्त का पता नहीं है, किस लोगों का पता है, मैं नहीं सुना है। रणवीर सिंह को देखे? हाँ, उसको देखा है। देखें, बहुत बड़ा इन्होंने दावा कर दिया कि धुरंधर मूवी लियाड़ी के अंदर ही शूट हुई है और पाकिस्तान के अंदर रात को इंडिया से आते थे धुरंधर मूवी शूट करने के लिए। सारे किरदार रणवीर सिंह, आदित्य दर वो तो एक्टर तो नहीं है लेकिन उन्हीं की फिल्म है। तो ये सारे किरदार संजय दत्त वगैरह, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना जो पहले थे, वो सारे रात को आते थे। रात को 4 से 5 बजे आते थे। या बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा क्या, हकीकत है, बुजुर्गों ने देखा है। हकीकत नहीं है, हकीकत ये नहीं, हकीकत में यहाँ पे नहीं शूट हुई है। बुजुर्गों ने देखा है, बुजुर्ग कह रहे हैं ना, हमने सुना है बुजुर्गों से। इनका जब एजेंट पकड़ा जाता है तो उनका डायरेक्टर जनरल आईबी अजय संजयाल, जो अजित डोवाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फ़ोन करता है DGISI को, क्योंकि आपस में DGISI और उनके तल्लुकात तो होते हैं। अभी भी NSA DGISI से, अभी भी NSA अजित डोवाल है, उनका यहाँ के पाकिस्तान के NSA DGISI है, जनरल आसिम मलिक के साथ 1-to-1 डायरेक्ट हॉटलाइन है। तो फ़ोन करता है और कहता है कि भाई आपने जो मेरा बंदा पकड़ा हुआ है उसको छोड़ दो और प्राइवेट जेट आ रहा है उसमें बिठाओ। वो आगे से हंसता है, कहता है इसकी तो हम मिसाल बना देंगे ये वो। तो फिर वो उसको वीडियो भेजता है कि ये तुमने दुबई में पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइलीज़ को बेचे हैं और ये सीक्रेट्स जो हैं, हम अगर वीडियो रिलीज़ कर दी तो पाकिस्तान में तुम तो मारे जाओगे, तुम्हारी ख़ानदान, तुम्हारे बच्चे भी मारे जाएंगे। फिर उसका तरा निकलता है और वो जो है उसको छोड़ देता है, एजेंट को भी छोड़ता है। और उमर शाहिद हामिद जो SP है, जिसने अरशद शरीफ शहीद की भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन की है, उसको जो है वो बाद में जो है वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया जाता है, क्योंकि वो इसके ऊपर एतराज़ करता है, क्योंकि उसने इंडियन एजेंट पकड़ा हुआ होता है। तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसको वो फिक्शन भी कहा जा सकता है, लेकिन ये फिक्शन रियलिटी के बहुत करीब है, क्योंकि आसिम मुनीर अखीर करप्ट आदमी है। मास्टर टाइल का केस उसके सामने है। कल मैं इसके ऊपर डिटेल में वीलॉग कर चुका हूँ कि क्या आसिम मुनीर इजरायली एजेंट है, उसमें तमाम मैं एविडेंस सामने रख चुका हूँ, तो इसलिए मैं लिंक डाल देता हूँ, ज़्यादा मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन ये एक हकीकत है। और वो कहते हैं कि जनाब इजरायली और इंडियन इंटेलिजेंस कोऑपरेशन तो मौजूद है, और इजरायली आपके सगे किस तरह होंगे। और इंडिया में तो मजाक बनाया जा रहा है। आसिम मुनीर का कहते हैं छोटा नेतन्याहू है ये। खतरनाक बात यह है कि जिस बंदे ने रिसर्च की है उसको बहुत सारी बातों का पता होगा, इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो कि हम तक नहीं आती, और आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तानियों तक भी नहीं आती। तो जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस की गई मूवी है, उसको थोड़ा बहुत सीरियसली लेना तो बहुत ज़रूरी है। आदित्य राज को अगर आपने हायर किया है, और वो ठीक है, पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कहते हैं कि भाई ये तो टोटल उनका इंटेलिजेंस के लिए काम करता रहा, या इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कर रहा है, या प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन एक बंदा रिसर्चर रखा गया बाकायदा तौर के ऊपर, और वो जो बातें कर रहा है वो इट डज़ मेक अ लॉट ऑफ सेंस, आप माने या ना माने। हाफिज़ सईद जैसे लोग मुरीद के अंदर मदरसे, मौलाना मसूद अज़हर के ISI चला रही है, बड़े अरसे से चला रही है। आज भी वाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम बीमार पड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दाऊद इब्राहिम इज़ जस्ट वन ऑफ द पॉन फॉर द पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट टच तो किया है, लेकिन इतना ज़्यादा टच नहीं किया। ऑफ कोर्स बायस तो मूवी है,